गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद पॉलिनोमियल टॉपिक्स, और पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो आप हेडिंग करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात बहुपद हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका सामने, वो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करना है। शून्य के ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चंस है, और जो पहला सवाल है आपके सामने वो लिखिएगा x² माइनस 2x माइनस 8, और सेकेंड सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, और जो तीसरा सवाल है आपके सामने वो है आपके सामने 6x² माइनस 3 माइनस 7x, और जो फोर्थ नंबर सवाल है वो है 4u² प्लस 8u। ठीक ना, और जो फिफ्थ नंबर सवाल है वो t² माइनस 15 है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है, और इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चंस है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद, ये सब जो आपके सामने दिया हुआ है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, और बोल रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्य का ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएंगे, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्य का ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। कहने का मतलब है सबसे पहले इसका शून्य निकालेंगे और उस शून्य को जांच करना है उसके गुणांकों के बीच में, उसके जो कोफिशिएंट है उसके बीच में हम लोग संबंध की जांच करना है। दोस्तों ध्यान रखना, जो गणित होता है ना, जो मैथमेटिक्स होता है, वो जनरली सभी स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स को सॉल्व करने से बात नहीं बनती। एग्जामिनेशन में किस प्रकार मैथ्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, ये बहुत मायने रखता है। तो ध्यान रखना कि अगर इसी क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिख रहे हो, किस प्रकार से डिलीवर कर रहे हो, ये चीज़ आपके पास मायने रखता है। तो लिखने का पूरा तरीका आपको बताऊंगा, जिस प्रकार हम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे सेम टू सेम आपको नोट्स में उतारना है। ठीक है, कहीं से भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको घूमने की ज़रूरत नहीं, बस यहीं पे आप बने रहिए मेरे साथ। बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको मैथ सिखाने का प्रयास करूंगा। आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको यहीं पे डिलीवर किया जाएगा। आपको सिर्फ सपोर्ट करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड्स सर्किल में होंगे, ठीक है, जितने भी सर्किल में फ्रेंड्स होंगे उन सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स को बेनिफिट मिल सके इसकी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। और किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार मैथ को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए एग्जामिनेशन में, ये बहुत मायने रखता है। तो आप हेडिंग करिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले वाले जो क्लासेस था उसमें हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फंस चुके थे, कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके उसके बाद अगली टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने वो x² - 2x - 8 है, इसका शून्य को पता करना है। तो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला नंबर सवाल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हल लिखिएगा। देखो किस प्रकार एग्जाम में लिखना है ये बहुत मायने रखता है, ध्यान रखना बात को। यहाँ पे जो आपके सामने बहुपद दिया हुआ है, कहोगे सर x² - 2x - 8 है ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुछ अपना बहुपद का फॉर्म मान लिया जाता है। देखो कुछ भी मान लो, आप p ऑफ x मान लो, यहाँ पे x है ना, तो दोस्तों ध्यान रखना p ऑफ x ही मान लीजिए। p ऑफ x एक पॉलिनोमियल्स हो गया, इसको आप मान लीजिए x² - 2x - 8। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x पर बहुपद। समझ में आ रहा है? अब कहता है कि सर इसका शून्य का पता कर दीजिए, और शून्य का पता करने का दोस्तों एक सूत्र आपको पता होगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर बहुपद, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक सूत्र आपके सामने डिस्कस किया गया था कि अगर बहुपद ax² प्लस b ऑफ x प्लस c के बराबर को रिप्रेजेंट करता है, तो शून्यक जो होता है वो x पर डिपेंड रहता है, और जो शून्यक इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a, ये ओपन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये जो आपके सामने x है इसी को शून्यक कहा जाता है, ध्यान रखना। और शून्यक जो है वो बहुपद पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। अगर पावर 2 हो, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो डेफिनेटली उस पॉलिनोमियल का शून्यक 2 होगा। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो तो डेफिनेटली उस पॉलिनोमियल का शून्यक 3 होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, इसीलिए इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। यहीं पे यहाँ पे प्लस माइनस की कैटेगरी में रखा गया। प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार आप इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर दीजिए और एक बार जो है इसे आप माइनस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक बार माइनस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और यही आपका दोनों शून्यक हो जाएगा द्विघात बहुपद का। तो ध्यान रखना, कहीं भी आपके सामने अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए और उसका शून्यक आपसे पूछे तो बिल्कुल आप ये दोनों फार्मूला को लगा सकते हो। ये दोनों फार्मूला क्यों लगा? क्योंकि ये जो है वो दोनों द्विघात बहुपद का शून्यक है, और द्विघात बहुपद का पावर 2 होता है, इसलिए 2 शून्यक निकल के आ गया। समझ में आ रहा है? तो बस कुछ भी नहीं करना है। अब कहोगे सर a क्या है, कहोगे सर a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। बात समझ में आ रहा है? अब इसी फार्मूला पर इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दोगे बहुत ही आसानी से, बिल्कुल इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। आप कहोगे सर इसका शून्यक पता करने के लिए बोल रहा है ना, बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक पता करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे पता करोगे? तो देखो ध्यान से, आप कहोगे सर सबसे पहले हम लोग a, b और c की वैल्यू का पता लगाएंगे कि a, b, c आखिर में इस बहुपद में क्या है। तो कहोगे सर कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए, कहोगे सर a जो है ना वो x² का कोफिशिएंट है, मतलब a को x² का कोफिशिएंट कहा जाता है। और इस बहुपद में कहोगे सर यहाँ पे तो x² कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी ना रहे ध्यान रखना वहाँ पे 1 होता है। तो a की वैल्यू कितना हो गया? आप कहोगे सर 1 होगा, क्योंकि x² को 1 से मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या करेंगे, a b c को पता करेंगे, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए a b c की मान की जरूरत पड़ेगी। तो a b c निकाल लीजिए। तो a की मान कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है। कहोगे सर b का मान कैसे निकलेगा? बहुत समझदार हो आप, इजीली निकाल सकते हो। कहोगे सर b जो होता है ना वो x का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, -2 है, b का मान -2 हो गया। बताओ समझ में आ गया? चलो ठीक है। आप कहोगे सर c का मान भी निकाल दीजिए। तो कहोगे सर c का मान तो यहाँ पे है, सिंपल है बेचारा, ना x का कोफिशिएंट ना x का कोफिशिएंट। कहोगे सर यहाँ पे c का मान -8 है, तो c का मान -8 हो। कहोगे सर माइनस क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस बनाने के लिए माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो a, b और c का मान मुझे पता लग गया कि a का मान जो है इस बहुपद में 1 है, क्योंकि x² को 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, और b का मान -2 है और c का मान -8 है।
आया समझ में बढ़िया से, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले कहानी क्या करना है, ABC का मान का पता लगाना है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो बहुपद का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि कोई भी द्विघात बहुपद का शून्यक अगर आपसे पूछे तो दोस्तों ये चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हो। जो शून्यक होता है, जो इसका शून्यक होता है वो x की वैल्यू होता है, x की वैल्यू ही इसकी शून्यक पर डिपेंड करता है। और आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि स्क्वायर है मतलब 2 पावर है तो इसका 2 शून्यक होगा। तो 2 शून्य को क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो प्लस माइनस की कैटेगरी में। मतलब प्लस माइनस का मतलब होता है कि 2 शून्यक। बात समझ में आ रही है, 2 शून्यक मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। तो अब देखो किस प्रकार एग्जाम में लिखना है, ये चीज़ मायने रखता है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहीं पे इस प्रकार से साइन दिया जाएगा, फिर यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल टू। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए। कहोगे सर यहाँ पे b बोल रहा है तो b का मान -2 है, तो माइनस तो पहले से इसमें, तो माइनस तो पहले से है ना, तो माइनस को रख दीजिए। और b का मान जो है भाई -2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे हुआ, भाई बहुत आसान है। देखो माइनस तो पहले से है और b का जो मान है वो -2 है, मतलब b की जगह -2 डाल दीजिए। आ रहा है समझ में। फिर यहाँ देखो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो b², कहोगे सर b² मतलब -2 का स्क्वायर, b की वैल्यू तो -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। माइनस देख लीजिए -4 और a का वैल्यू कितना है, कहोगे सर 1 है, आप कहोगे सर 1 होगा। और c की वैल्यू कितना है, कहोगे सर -8 है तो -8 होगा। फिर बटा में कर दीजिए। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 कर दीजिए, क्रॉस, डॉट का मतलब क्रॉस होता है, पता है आपको। a की वैल्यू कितना है, कहोगे सर 1 है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सेम साइन देना है। देखो लिखने का तरीका समझो, जहाँ पे इक्वल साइन है ना ठीक उसी के सामने इक्वल आना चाहिए, और जहाँ पे या की साइन है ना ठीक इसके सामने आना चाहिए इसकी साइन। फिर यहाँ देखो x, फिर यहाँ पे देखो इक्वल टू यहीं पे दिया जाएगा। आ रहा है समझ में। इस प्रकार लिखोगे ना तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बनेगा। क्लियर है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बेसिक मैथमेटिक्स है। कैसे सॉल्व करोगे, कहोगे सर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है समझ में। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस हो गया, फिर अंडर रूट हो गया, फिर -2 का स्क्वायर, कहोगे सर 4 होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस बीच में हो जाएगा प्लस, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे सर 32 हो जाएगा, और बटा में 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, बताओ। कहोगे सर बिल्कुल समझ में आएगा, यहाँ तक कहीं भी कोई प्रकार की डिफरेंशन, कोई प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। आप कहोगे सर x की जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 32 और 4 को जोड़ दोगे ना तो कहोगे सर 36 हो जाएगा, बिल्कुल 36 हो जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम है, कहोगे सर नहीं है प्रॉब्लम। 2 है नीचे, 2 कर दीजिए। आप यहीं से आप सॉल्व कर दीजिए, कहोगे सर x की जो वैल्यू हो जाएगा, देखो जहाँ पे इक्वल है ठीक उसी के सामने इक्वल लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा मैथ को सॉल्व करते समय, ठीक है, तभी जाके आपको 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ देखो 2 प्लस माइनस, अब आपको दोस्तों पता है √36 का वैल्यू 6 होता है, ठीक है। √36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। 8th क्लास में पढ़ चुके हो। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन लग रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 भाई बाहर ले लो। 2 जैसे ही बाहर मतलब लोगे ना ऊपर में तो 2 तो बाहर आ गया, कहोगे सर यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 6 में 2 बाहर, तो कहोगे सर यहाँ पे 3 बच गया। बताओ यहाँ पे समझ में इतना बहुत ही आसान है भाई। देखो 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ पे 1 बच गया, फिर प्लस माइनस 6 में 2 बाहर तो 3 बच गया, ठीक है। और नीचे 2 इसमें है, ठीक है। आ रहा है समझ में। कहोगे सर 2 से 2 यहाँ से कट गया, तो कहोगे सर x की जो वैल्यू आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगा 1 प्लस माइनस 3 होगा। कहोगे सर 1 प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, तो 1 प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस में कर दीजिए और एक बार माइनस में कर दीजिए। आप कहोगे सर x की 2 वैल्यू क्यों आया,
आप कहोगे सर x की जो 2 वैल्यू है वो इसलिए आया क्योंकि जो बहुपद है आपका, जो पॉलिनोमियल है वो द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का पावर 2 है, इसलिए शून्यक भी 2 आएगा। तो इसमें जो शून्यक हो गया वो 2 और -2 हो गया। समझ में आ गया? 4 और -2 हो गया, सॉरी। यहाँ तक कहीं भी कोई प्रकार का कन्फ्यूजन है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई कि जो शून्यक होगा वो होगा 4 और -2, 4 और -2। ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो, आगे पढ़ो भाई। कहता है कि और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करें। भाई संबंध की सत्ता की जांच करना है, आपको जांच भी करना है कि ये जो आपके सामने शून्यक है क्या वह सही है, ये जांच करना है आपके सामने। तो जांच करने का तरीका आपको बताया गया है दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, उन सभी वीडियो को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद चौथा वीडियो को ध्यान से देखिए। क्लियर है? अब देखो जांच क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों जांच। यहाँ पे जांच लिख दीजिएगा। एग्ज़ाम में जिस प्रकार मैं लिखा रहा हूँ ना उसी प्रकार लिख के आइएगा, कहीं से भी आपको 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जांच में क्या करोगे सर? जांच में करोगे सर 2 चीज़ मैंने पढ़ा है, 2 चीज़ हम लोग पढ़े हैं। 2 चीज़ क्या पढ़े थे? कहोगे सर शून्यकों का योग पढ़े थे, शून्यकों का योग पढ़े थे, है ना। शून्यकों का योग क्या होता है? आप कहोगे होते सर शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है दोस्तों। पता है ना इतना बात? आप कहोगे सर यहाँ जो अल्फा है, शून्यकों का योग जो है वो अल्फा का मान कितना है? कहोगे सर 4 है। तो कहोगे सर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर बीटा का मान कितना है? आप कहोगे सर बीटा का मान -2 है, क्योंकि 2 शून्यक है, 1 शून्यक 4 और 1 शून्यक -2। ये अल्फा है, ये बीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? फिर यहाँ पे कितना होगा? बीटा का मान -2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, कहोगे सर 4 -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। फिर 4 में से 2 घटाओ 2 हो जाता है, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे तो -b/a हो गया, बिल्कुल -b/a हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर दिए, शायद उधर आपको दिख नहीं रहा होगा। 4 + -2 = कितना होगा? 4 - 2 = 2 = -b/a। ठीक है, यहाँ पे समझ में आपको सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। दोस्तों आपको पता है कि जो b होता है वो x का क्या होते हैं? गुणांक होती हैं, x का कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और जो a जो है वो x² का गुणांक होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना है, वही चीज़ यहाँ पे लिखना है कि x का गुणांक और ये जो है वो x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? कहोगे सर जो शून्यकों का योग होता है वो -b/a होता है। ठीक है, तो शून्यक मुझे पता हुआ 4 और -2, तो योग निकालोगे, जोड़ निकालोगे तो 4 + -2, इसको सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा। 2 को 2/1 लिख सकते हैं। और शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो -b/a होता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जांच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। क्या b का मान 2 है? b का मान 2 है। आपको सर बिल्कुल है। यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो b का मान कितना है? 2 है ना। क्या a का मान 1 है? बिल्कुल a का मान 1 है। देखो ध्यान से, a का मान 1 हो गया। बात समझ में आ रही? तो बहुत ही आसान, देखो माइनस है, माइनस को यहाँ भी ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो बहुत आसान है, क्योंकि देखो x का गुणांक आपके सामने b है और x का गुणांक आपके सामने a है। आ रहा समझ में? तो ये पहला पार्ट आपका जांच हो चुका है। जो दूसरा पार्ट भी आपको सिखाया गया है किसी द्विघात बहुपद में, जो दूसरा पार्ट है वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या चीज़ है बता दीजिए? गुणनफल है, और ये होता है अल्फा बीटा = c/a होता है। समझ में आ रहा? अब कहोगे सर c/a, तो शून्यकों का गुणनफल बोल रहा, निकाल दीजिए। कहोगे सर पहला शून्यक 4 है तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए। आप कहोगे सर गुणनफल करना है तो मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। फिर यहाँ पे -2 है। आप कहोगे सर इसको गुना करोगे ना तो -8 हो जाएगा,
और इसके बटा में 1 कर सकते हैं। और ये जो अपने आप में c बटा a है, आप यहाँ पे मिला सकते हो। सर c का मान -8 है, आपको सर बिल्कुल c का मान -8 है और a का मान 1 है, बिल्कुल a का मान 1 है। आ रहा है समझ में? तो बिल्कुल यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो c जो है ना वो अपने आप में अचर पद है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, और a जो है वो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल सावधानी से आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे आपके सामने प्रूव्ड हो गया, तो हो गया आपके सामने आंसर, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए। एक बार हम आपको रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस देखो, सबसे पहले जब जैसे ही मैथ आपके सामने आ जाए, सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, इस चीज़ को ध्यान से सोचिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपद, मतलब कुछ द्विघात बहुपद आपके सामने दिया रहेगा, उसका शून्यक निकालिए। तो शून्यक मैंने निकाल दिया, कितना, 4 और -2। शून्यक कहाँ से आएगा? तो ये सूत्र से आएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इस सूत्र से आपको शून्यक निकलेगा। कहोगे सर शून्यक कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ से शून्यक निकाल दिया। उसके बाद कहता है सर जांच भी करना है, जो शून्यक आया है क्या वो सही है? तो कहोगे सर बिल्कुल सही है। जांच करने का तरीका, 2 कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। पहला, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो जो पिछले वाला वीडियो है, लास्ट वीडियो है, उस वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वाले कंसेप्ट में शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यक दिया हुआ है 4 - 2, योग निकालोगे तो 2 आपके सामने आ जाएगा, और जो b है ना, तो b का मान -2 होगा और a का मान 1 होगा, जो कि प्रूफ हो गया इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ भी आपके सामने प्रूफ हो गया। बताओ समझ में आई? बढ़िया से इसको नोट्स कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले सवाल में और एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन बच जाएगा आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए, हो चुका है। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से नोट करिए, ठीक है, जल्दी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझो, सॉल्व करते हैं दूसरा सवाल को, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए ध्यान से। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? कहोगे सर इसमें जो बहुपद है, लिख देंगे सर मान। सबसे पहले इस बहुपद को कुछ मान लेंगे। कहोगे सर p(x) मानेंगे? कहोगे सर नहीं, p(x) नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे p(x) मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुपद s पर डिपेंड है ना। तो यहाँ पे x नहीं मानेंगे। कहोगे सर यहाँ पे आप s मान लीजिए, तो p(s) = हो जाएगा 4s² - 4s + 1। देखो किस प्रकार लिखना है, ये चीज़ मायने रखता है। यहाँ पे s है, इसलिए यहाँ पे s डाल दिए। वहाँ पे m भी दे सकता था, n भी दे सकता था, p q r कुछ भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ से करना है क्या? कहोगे सर यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से कहोगे सर यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, b की वैल्यू निकाल लीजिए और c की वैल्यू निकाल लीजिए। कहोगे सर a की वैल्यू होता है s² का गुणांक, तो कहोगे सर 4 हो जाएगा। यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 आपका b का मान हो जाएगा, और c की वैल्यू आपके 1 हो जाएंगे। बताओ समझ में आ रहा है? आप कहोगे सर शून्यक निकालने के लिए, तो जो शून्यक होगा वो x नहीं होगा, यहाँ पे s हो जाएगा, तो s कर देंगे। तो क्या होता है सूत्र? -b + माइनस √b² - 4ac/2a।
ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, एस की जो वैल्यू हो जाएगा आपका होगा सर माइनस, और बी का मान -4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस इक्वल टू -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू आपका 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 क्रॉस ए की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, एस की जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस माइनस प्लस मतलब 4 हो जाएगा, प्लस माइनस, और -4 का स्क्वायर 64 मतलब 64 नहीं 16 होता है, और माइनस 4 को 4 से 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, फिर 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई 16 ही होगा, फिर 4 दूना 8 यहाँ पे हो जाएगा। आपको होगा सर इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे एस की जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 प्लस माइनस 16 में से 16 घटाओ कहोगे सर 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, फिर कहोगे सर एस की जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे जो 0 है ना, तो 0 का रूट निकालोगे 0 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका शून्यक कैसे निकलेगा, तो शून्यक बहुत आसान है, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और s का जो वैल्यू हो जाएगा कहोगे सर 4 को 0 में ऐड करोगे 4 ही होगा, फिर अपॉन 8, फिर यहाँ पे 4/8 हो जाएगा। कहोगे सर 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है और 2 बार लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, शून्य 2 आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहोगे सर इसको काट दीजिए 2 से, तो 1/2 और 1/2 हो जाएगा। मतलब ये अपने आप में अल्फ़ा है, ये अपने आप में बीटा है। बात समझ में आई? तो ये आपके सामने शून्यक हो गया, ये आपके सामने शून्यक हो गया, मतलब s का जो शून्यक वैल्यू है 1/2 और 1/2 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? इसमें कहीं भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। पहले क्या करना है, इसकी ABC का वैल्यू पता करना है, उसके बाद इसमें डाल देना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब करना है सर यहीं पे समाप्त नहीं होता, इसका जांच भी करना है, तो यहाँ पे लिखना है जांच। यहाँ पे क्या लिखना है, कहोगे सर जांच लिखना है। तो जांच में जो पहला पार्ट है कहोगे सर शून्यकों का योग लिखना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। कहोगे सर शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ माइनस योग बोल रहा है, तो शून्यक पहला आपका 1/2 है, फिर प्लस 1/2 है। आप कहोगे सर इसको ऐड करोगे, भिन्न का जोड़ है, 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 1 + 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/2, यहाँ पे 2/2 हो जाएगा ना। इसमें प्रॉब्लम है आपको सर? नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे ध्यान समझो b का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से देखिए जो b की वैल्यू है 4 है, तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, फिर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/4, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लियर है। तो 4/4 हो गया। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो -b/a। आपको सर a की मान 4 है, b का मान भी -4 है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या हो गया, ये पहला जो है वो सेटिस्फाई कर गया। और यहाँ पे लिख दीजिएगा जो माइनस है वो x का गुणांक है, x का क्या है, गुणांक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, सुन लो और लिख लो। तो पहला पार्ट हो गया खत्म, और दूसरा पार्ट में हम लोग चलेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो कहोगे सर शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा बीटा होता है, कहोगे सर c/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 है सीधे, और गुणनफल है 1/2। कहोगे सर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 होगा। आप कहोगे सर c/a है, बिल्कुल c का वैल्यू कितना है, 1 है। कहोगे सर c की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, और a की वैल्यू कितना है, 4 है, देखो a की वैल्यू 4 है, तो बहुत आसान है ना। c जो है कहोगे सर ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब अचर पद है, और a जो है वो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। बात समझ में आई? तो बेहतर तरीका से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, रोकिए वीडियो को और नोट्स करिए, फिर अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। हो गया, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है।
एक और सवाल में आ जाइए, तीसरा नंबर सवाल में आ जाइए। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कहोगे सर यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि p ऑफ x मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है बीच में, है ना। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a का जो वैल्यू हो जाएगा वो b की वैल्यू हो जाएगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ सर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है, ax² प्लस bx प्लस c। आपको अगर सर a जो होता है ना, x² का कोफिशिएंट होता है, x² का गुणांक होता है, तो a की वैल्यू x² के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। आपको अगर सर यहाँ पे x² कोफिशिएंट 6 है तो a की वैल्यू 6 हो गया। आ रहा है समझ में। आपको अगर सर b जो है ना, b ये जो b है वो x के कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, मतलब x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे कितना है, कहोगे सर -7 है, तो b की जो वैल्यू होगा वो -7 हो गया। बात समझ में आ रही, जो b का वैल्यू है वो कितना है, -7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। आपको जो c जो है वो अचर पद है, जो बच गया वही c है, तो कहोगे सर यहाँ पे c आपका -3 है, तो यहाँ पे -3 आपके सामने c आ गया। यहाँ तक समझ में आया। ए बी सी का मान पता लग गया। आप कहते हैं सर शून्यक पता करो, तो शून्यक निकालने के लिए क्या कंसेप्ट आपको बताया गया है, बताओ। तो कहोगे सर शून्यक निकालने के लिए आपने मुझे फार्मूला बताया था, वो फार्मूला है क्या, कौन सा बताओ। कहोगे सर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये बताया गया था, बिल्कुल। अब यहाँ से x की वैल्यू आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। कहोगे सर -b की वैल्यू -7 है, तो -7 कर दो, प्लस -7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4a और c हो जाएगा। ठीक है, और -2 क्रॉस a की वैल्यू 6 है। देखो c की वैल्यू -3 है, तो -3 यहाँ पे डालना पड़ा। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना। कहोगे सर x की जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे प्लस माइनस -7 का स्क्वायर कहोगे सर 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना होगा आप बताओ। कहोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा कितना होता है आपका 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कहोगे सर 72 होता है, 72 होता है। ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना कितना 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो ध्यान से, x की जो वैल्यू होगा कहोगे सर यहाँ पे +7, अब प्लस माइनस √। अब इसको ऐड करके देखो, कहोगे सर 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 बन जाएगा, और 7 11 1 12, मतलब 121 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। देखो ध्यान से, x की जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 7 प्लस माइनस, और 121 का रूट निकालोगे ना तो 11 होगा, मतलब 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से x की जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, क्योंकि प्लस माइनस है, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे सर 11 और 7 18 होता है, 18/12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है ना, 5/12 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 7 में से 12 घटाओगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा रेशनलाइज कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो 2 से काट दीजिए, 3 से काट 6 से 3 होगा और 3 से 4 होगा। क्लियर है ना, या 6 से ही काट दीजिए, 6 3 और 6 2 जा। ठीक है, तो 3/2 और यहाँ पे -5/12 हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया आपको? अगर सर बिल्कुल समझ में आ गया, चाहे एक काम करो ना, यही छोड़ दो। ठीक है, इतना ही छोड़ दो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 18/12 ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यक इक्वल टू 18/12 और -5/12, ये आपके सामने शून्यक हो गया। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, तो करना क्या है बताओ, ABC का मान पता कर लेना है, उसके बाद इसको इसमें डाल देना है, आंसर आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो शून्यक इक्वल टू इतना होगा, लेकिन यहीं तक सॉल्व नहीं हुआ। कहता है कि सर इस शून्य को जांच भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है जांच। अब क्या करना है, यहाँ पे जांच भी लिखना है। जांच इंपॉर्टेंट है कि जांच जो शून्य के आया है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो देखो जांच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
आपको याद करना पड़ेगा कि शून्यकों का जो योगफल है वो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बटा ए होता है। और माइनस बी जो है कहोगे सर माइनस बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स का गुणांक है, और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बताओ समझ में आ गया? कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ देखो शून्यकों का योगफल पता करना है तो एक शून्यक आपका 18/12 है और एक शून्यक माइनस मतलब योगफल निकाल रहे हैं तो -5/12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कहोगे सर 18/12 हो जाएगा, अब -5/12 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा, फिर 18 में से 5 घटाओगे कहोगे सर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, बताइए इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे अगर गड़बड़ है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे आप ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ए की वैल्यू है कितना है 6 है, ठीक है ना। और जो बी की वैल्यू है -7 है और सी की वैल्यू -3 है, यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ चलोगे सर बी की वैल्यू -7 है तो -7 डाल दिया जाए, फिर यहाँ पे -7 का स्क्वायर -4a और c हो गया अपॉन 2a हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, फिर प्लस माइनस 7 7 49, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ पे 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो भाई, 72 ही तो आता है ना, 72, ठीक है, आपका 72 ही आता है। और 72 को क्या करो आप 49 में ऐड कर दो, कहोगे सर 49 में जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 9 और 2 11 के 1 कैरी 1 और 7 4 11 और 1 12 के 2 कैरी 1, ठीक है। 121/12 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे ध्यान से समझो, 121 का जो वर्गमूल होता है वो 11 होता है, फिर यहाँ पे 11 हो गया। फिर 7 और 11 को ऐड कर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा था सॉल्यूशन जांच में, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ध्यान से, वो 7 + 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 - 11 यहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे आपके प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके सामने शून्यकों का योग निकालोगे तो 4 होगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस करते हो तो 14 हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 4 को माइनस करोगे तो 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे, रेशनलाइज करोगे तो 7/6 होगा, जो कि -b/a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से समझो, जो b का वैल्यू है -7 है, क्योंकि -b पर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो b का वैल्यू -7 और a का जो वैल्यू है 6 है, तो a की वैल्यू 6 है, मतलब सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। जांच कंप्लीट होगा। सेकेंड जांच भी हमको करना है। सेकेंड जांच में क्या करना है, कहोगे सर सेकेंड जांच में आप शून्यकों का गुणनफल लिख दीजिए। शून्यकों का क्या कर दो, गुणनफल लिख दो जो, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल लिख दीजिए अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा जो होता है कहोगे सर अल्फा बीटा c/a होता है, और c जो है वह कांस्टेंट टर्म है, मतलब अचर पद है, और जो a है वो x² का गुणांक है। x² का क्या है, गुणांक है। आपको सर x² का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, अल्फ़ा का मान 18/12 है, और क्रॉस 18 कितना है 12, और क्रॉस यहाँ पे -4/12 है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना है। कहोगे सर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको कर दो 4 से 3, 3 से कर दो यहाँ पे 2, 3 से 6 और 6 से 2, क्योंकि सर माइनस पहले से है, -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 होगा, आप कहोगे सर -1/2, और यहाँ पे x² कितना है, कहोगे सर a की वैल्यू कितना है 6, तो नीचे 6 बनाने के लिए 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, तो कहोगे सर बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। c का मान -3, a का मान -6, वहाँ पे देख लो ध्यान से, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, लास्ट में लिख देना है प्रूफ। बात समझ में आ रही? तो है ना आसान, कितना आसान है बता दो। इसको भी आप नोट्स कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगली सवाल में।
4 और 5 और 5th नंबर सवाल में, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए वीडियो को रोक के आप इसको लिख सकते हो। चलिए अगली सवाल में आ जाइए। जो अगला सवाल है आपके सामने वो 4th नंबर सवाल है। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाते हैं इस वाले। क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कुछ भी, लेकिन यहाँ पे देखो u है ना, तो u से ही मानेंगे, p ऑफ u कर लेंगे, ठीक है। तो 8u² प्लस 8u हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें a और b और c की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भाई ये भी आसान है, कुछ भी नहीं है। a b और c की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो इस बात को कि इसमें a और b और c की वैल्यू कैसे निकलेगा, कैसे फाइंड होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल फाइंड होने वाला है। इस वाले जो एक्सप्रेशन है आप इसको लिख सकते हो 8u² प्लस 8u, आप प्लस 0 लिख सकते हो। बताओ लिख सकते हो, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें 0 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन में, है ना। तो कहोगे सर a की वैल्यू हो जाएगा 8, b की वैल्यू हो जाएगा 8 और c की वैल्यू हो जाएगा 0। आ रहा है समझ में, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। देखो c का मान 0 होगा, b का मान 8 और a का मान 8 होगा। आ रहा है समझ में। तो कहोगे सर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें a की वैल्यू 8 हो जाएगा और b की वैल्यू भी 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो 8 हो जाएगा, और c की वैल्यू आपके सामने 0 हो गया, 0 हो गया आपके सामने c की वैल्यू। तो कहोगे सर शून्य कैसे निकालेंगे, तो शून्य निकालने का सूत्र आपको पता है। जो शून्य निकलता है ये सूत्र आपको बिल्कुल बढ़िया से पता है। जो शून्य होगा यहाँ x नहीं होगा, u होगा, u की वैल्यू निकलेगा, ध्यान रखना। और सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। u की जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस, और b का मान आपके सामने 8 है तो 8 डाल दीजिए, प्लस माइनस b² का होगा सर 8 का स्क्वायर, फिर -4 और a की मान जो आपका 8 है और c का मान आपके सामने 0 है, अपॉन 2 क्रॉस a की मान 8 है। आ रहा है समझ में, कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर u की मान कितना होगा, कहोगे सर यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे -8 है प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। फिर देखो 0 महाहीरो है, 0 जिससे भी गुना करता है बनाता है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 दूना 16 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ से आप सॉल्व कर दो। कहोगे सर जो u का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपके सामने -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में 0 को माइनस करोगे 64 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर u का मान जो होगा -8 प्लस माइनस 64 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान समझो, एक बार प्लस होगा और एक बार आपके सामने माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। 8 देखो, 8 यहाँ पे माइनस है, 8 यहाँ प्लस है, दोनों दो कैंसिल होकर 0 बना देगा, और 0 को 16 से मल्टीप्लाई करो, भाग दो, 0 ही होगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस कर जोड़ना होता है, 8 8 मिलकर 16 हो गया। फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, इसको काटोगे -1 हो जाएगा। तो u की वैल्यू 0 और -1, तो इसलिए शून्यक जो हो जाएगा, ध्यान रखना, शून्यक जो होगा मतलब अल्फ़ा और बीटा का जो मान होगा वो 0 और -1 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब कहना है सर ये तो आपके सामने पहला आंसर हो गया। अब कहता है सर जांच भी करिए, क्या शून्यक जो निकल के आया है क्या वो सही है। तो जांच करने का तरीका आपको पता है। पहला नंबर, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो कैसे निकालोगे सर, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जो -b/a हो जाएगा, और b जो है कहोगे सर b जो है वो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे x नहीं है u है ना, तो कहोगे सर b जो है वो u का कोफिशिएंट है, u का गुणांक है, ठीक है। और a जो है कहोगे सर u² का गुणांक है, u² का गुणांक है। आ रहा है समझ में। कहोगे सर योगफल निकालना है, तो पहला तो 0 हो गया, फिर योगफल -1
फिर 0 प्लस माइनस माइनस 1 कितना हो गया, -1/1 कर दीजिए और -b/, क्या यह सही है, फॉलो कर रहा है आपको? अगर सर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे a का मान 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे a का मान 8 है, तो क्या करना पड़ेगा, 8 को बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा ऊपर 8 से गुना और नीचे 8 से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ पे -8 और फिर यहाँ पे 8 एकम 8, तब जाके ये फॉलो कर गया। देखो ध्यान से, a का मान 8 है, b का मान -8, देखो यहाँ पे b का मान -8 नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस को उधर ले जाओगे तो बिल्कुल यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल, b का मान 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो ध्यान से, हो यहाँ पे प्रूफ हो गया ना, a की मान 8, तो बिल्कुल मेरा शून्यक जो है वह सही है। जो दूसरा कहानी है वो शून्यकों का गुणनफल है, तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे लिख देंगे, और जो कि होता है अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है। c जो होता है आपको सर कांस्टेंट टर्म है, मतलब अचर पद है, अचर पद है, ठीक है। और जो a है कहोगे सर u स्क्वायर का गुणांक है, u स्क्वायर का गुणांक है, u स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है 0 क्रॉस -1, क्योंकि मल्टीप्लाई है, गुणनफल पता करना है, और 0 को किसी भी गुना करो 0 ही होता है, 0/1 कर सकते हो, जो कि c/a है, कहोगे सर c का मान 0 है, a का मान 1 है, कहोगे सर a का मान तो 1 नहीं है, 8 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि देखो ऊपर को 8 से मल्टीप्लाई, नीचे को 8 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 8 को जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो 8 होगा, चूँकि c/a हो गया, a का मान 8, c का मान 0, कहोगे सर बिल्कुल प्रूफ हो गया सर आपके सामने प्रूफ, ठीक है। यहाँ तक समझ में बताओ कितना आसान है, नोट्स कर लीजिए इसको बढ़िया से। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप इसको नोट्स कर लीजिए। जो अगला सवाल है उस सवाल को देखिएगा, 5th नंबर सवाल। तो इसमें क्या करना है बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ p ऑफ t, यहाँ पे मानेंगे क्योंकि t के रूप में बहुपद है, t² - 15। अब यहाँ पे कहोगे सर a की मान निकाल दीजिए, b के मान निकालिए और c की मान निकालिए। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ इस चीज़ में कि t² - 15 में a की वैल्यू क्या हो सकता है, b की वैल्यू क्या हो सकता है, c की वैल्यू क्या हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आना। क्लियर है? तो पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि कहाँ से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो कहोगे सर यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ जो आपके सामने देखो t² - 15 है, t² - 15 है, तो ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, t² प्लस कर दो भाई 0 × t, ठीक है, और -15। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 को t से मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो t² का कोफिशिएंट मतलब 1 हो गया, जो a का जो वैल्यू है आपके सामने 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर बिल्कुल समझ में। आप यहाँ पे देखो b जो होता है ना, वो b होता है t का कोफिशिएंट, कहोगे सर b का मान 0 है, तो b का मान यहाँ पे 0 हो गया, और c का जो वैल्यू होगा वो -15 होगा, जो कि कांस्टेंट टर्म है, तो -15 होगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। a की वैल्यू 1 होगा, b का मान 0 होगा, c का मान -15 होगा, -15 हो जाएगा। क्लियर है? अब कहता है सर शून्यक निकाल दीजिए, और शून्यक निकालने का सूत्र आपके सामने पता है कि शून्यक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जो शून्यक होगा वह t की वैल्यू होगा वो -b + √b² - 4ac/2, ठीक है, ये आपके सामने सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, t का जो वैल्यू होगा वो -b, तो -b का मान 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 होगा, प्लस माइनस √b² मतलब 0 का स्क्वायर, फिर -4, और a की वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -15 है, ठीक है ना, -15 है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 क्रॉस a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, कहोगे सर t का जो वैल्यू होगा वो 0 ± √,
फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 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 कितना होता है प्लस, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कौन सा 16 हो जाएगा, 60 हो जाएगा सॉरी, टू ए कम टू। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, t का जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा सर 0 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर 60 को 0 में ऐड करो 60 ही हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, फिर यहाँ पे होगा 0 प्लस माइनस 60 को लिख सकते हैं 15 क्रॉस 4, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2। आपको अगर सर यहाँ से देखो ध्यान से, 4 का जो वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, 15 का पता नहीं, 15 अंदर ही रह जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे t का जो वैल्यू होगा दोस्तों पता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस आपके सामने सॉल्यूशन हो जाएगा शून्य का, और एक बार माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कहोगे सर, यहाँ से हो जाएगा, एक बार देखो 0 में ऐड करो सेम आ जाएगा, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। फिर यहाँ पे ध्यान से समझो, 0 को माइनस करो, -2√15 हो जाएगा 0.2, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल सकते हो √15 और -√15, तो शून्यक आपके सामने आ गया। कहोगे सर शून्यक जो है, जो शून्यक है आपके सामने वो अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू है, एक √15 है और एक -√15 है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। शून्यक मुझे पता हो गया, एक -√15 है और एक +√15 है। कहता है सर इस शून्यक को जांच भी करके दिखाइए क्या यह शून्यक सही है या गलत। तो जांच के लिए आपको कंसेप्ट बताया गया है, 2 चीज़ आप फोकस कीजिएगा। जो पहला कंसेप्ट है वो है आपके सामने शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है कहोगे सर, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा जो कि -b/a होता है, ठीक है। ये होता है आपके सामने, देखो t है ना, तो कहोगे सर यहाँ पे -t का गुणांक होगा, कोफिशिएंट ऑफ t। फिर यहाँ पे होगा a, तो क्या होगा t² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ t²। क्लियर है। यहाँ पे योगफल निकालना है कहोगे सर, एक √15 है और एक -√15 है। इसको सॉल्व करोगे सर, √15 और माइनस प्लस -√15 मतलब 0/1 हो जाएगा, और -b है। क्या यह फॉलो कर रहा है कहोगे सर, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। देखो b का मान 0 है, a का मान 1 है, वहाँ पे फॉलो कर रहा है, a का मान 1 b का मान 0, मतलब ये तो प्रूव कर गया, सेटिस्फाई कर गया, मतलब मेरा शून्यक जो है वह करेक्ट है, गलत नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए दोस्तों पता है कि अल्फा और बीटा इक्वल टू होता है c/a होता है, और c का मान जो होता है वो आपका अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और a का वैल्यू जो होता है वो t² का गुणांक है, ठीक है। देखो बहुपद जिस टर्म में रहेगा ना वही टर्म यहाँ पे लिखना है। अगर x² के फॉर्म में रहेगा तो x लिखना है, t है तो t लिखेंगे, m रहेगा तो m लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुणनफल निकालना है, ध्यान रखना गुणनफल √15 है, √15 क्रॉस -√15 है, और माइनस प्लस माइनस होता है, और √15 को √15 से मल्टीप्लाई करोगे सर 15 होता है, और इसके अपन में 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और c/a कहोगे सर a की मान 1 है, c का मान -15 है, कहोगे सर बिल्कुल c का मान -15 है, बिल्कुल प्रूफ हो गया, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बताओ समझ में आ गया। अब ये जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बारीकी से आप नोट्स बनाइएगा, और साथ में जो बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं वो उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कैसे करना है, एनसीईआरटी बुक्स को आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को मिनिमम 5 टाइम्स आपको सॉल्व करना है। आप मैक्सिमम जितना तक ले आ सकते हो ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 5 बार आपको सॉल्व करना है। और मेरे नोट्स को जो मैं पढ़ाता हूँ इसका एक प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, उस नोट्स को मिनिमम 5 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद आप मैक्सिमम जितना देर तक जितना आप उसको बढ़ा सकते हो, 10 बार 20 बार 30 बार जितना बार बढ़ा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हो 100 में 100 नंबर लाना, आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो ध्यान से समझो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, बिल्कुल आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है, इसको नोट करिए। फिर हम मिलते हैं अगली टाइप के क्वेश्चंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।